भाजपा सरकार में जो विधायक हैं, सांसद हैं, मिनिस्टर हैं, क्या वो करप्शन नहीं कर रहे? अभी तक भी मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी जब से हुई है, अभी तक ये प्रमाणित नहीं हो पाया है कि उन्होंने ये करप्शन क्राइम किया है या नहीं किया है। सत्येंद्र जैन की बात करें, अभी तक भी ये प्रमाणित नहीं हो पाया, ये सबूत भी नहीं है कि उन्होंने ये क्राइम किया या नहीं किया है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संवैधानिक पद है, और ऐसा संवैधानिक पद जिस पर होता है उसको इस प्रकार से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सिर्फ आप पूछताछ कर सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं, क्योंकि वो देश छोड़ के नहीं भाग रहे। वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो कोई अलगाववादी नहीं है, वो दिल्ली में ही है, और दिल्ली में मौजूद आप सिटिंग सीएम को अरेस्ट नहीं कर सकते, ये कानून में कोई प्रोविजन है ही नहीं। दिल्ली में 7 सीटें हैं लोकसभा की, और 7 में से 2 सीटें आम आदमी पार्टी जीत के आ रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, दिल्ली की जनता कह रही है, चाहे भाई कुलदीप कुमार हो और भी अन्य नेता हों, वो जीत कर आ रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी काम करते हैं, ऐसी बातें काम नहीं करते। अगर काम नहीं कर रहे होते तो दूसरी बार चुन के क्यों आते? वो तीसरी बार भी सीएम बनेंगे दिल्ली के, मैं बता रहा हूं आपको। मैं देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है दिल्ली शराब नीति मामले में। वही जो है यहाँ पे मौजूद लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का कितना असर पड़ेगा। वही जो है एनडीए का दावा है अब की बार 400 के पार, लेकिन क्या कुछ दावा है, क्या हकीकत है, यहाँ पे मौजूद जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, अचानक से जैसे ही चुनावी बॉन्ड का मामला जो है सुर्खियों पे था, उसके बाद अचानक से जैसे ही इलेक्शन की घोषणा होती है और मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो जाती है, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, ये दादागिरी है, ये गुंडागर्दी है, और देश में अराजकता का माहौल है। और दिल्ली के जो सिटिंग मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी, उनको करप्शन के चार्ज में, शराब घोटाले में ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ईडी एक वो संस्था है जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसको इजाद किया है। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसकी फुल फॉर्म है। और ये जो एजेंसी है, ये केवल या तो कांग्रेस पर काम कर रही है या फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर काम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, भाजपा सरकार में जो विधायक हैं, सांसद हैं, मिनिस्टर हैं, क्या वो करप्शन नहीं कर रहे? अभी तक भी मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी जब से हुई है, अभी तक ये प्रमाणित नहीं हो पाया है कि उन्होंने ये करप्शन क्राइम किया है या नहीं किया है। सत्येंद्र जैन की बात करें, अभी तक भी ये प्रमाणित नहीं हो पाया, ये सबूत भी नहीं है कि उन्होंने ये क्राइम किया या नहीं किया है। जहां तक बात है संजय सिंह जी की, जो कि सांसद हैं और आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर भी हैं, अभी तक ये भी ईडी ने ये सबूत कोर्ट में नहीं दिए हैं। और बार बार जब भी कोर्ट में तारीख पड़ती है, वो कहते हैं हम प्रयास कर रहे हैं, हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, हम प्रमाणित करना चाहते हैं, हम प्रमाणित कर देंगे। लेकिन देखो, झूठ है, बेबुनियाद है। ईडी को कुछ ना कुछ तो एविडेंस मिला होगा जिसके आधार पे गिरफ्तारी हुई। बिल्कुल नथिंग है। सूरज को आईना दिखाने की आवश्यकता नहीं है, सूरज अपनी चमक स्वयं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि कोई प्रमाण मिला है तो एविडेंस क्या है? एक भी एविडेंस नहीं है, कोई भी सरकारी इसमें गवाह नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने ये कहा हो कि हमने इतना पैसा दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिया है, या सत्येंद्र जैन को दिया है, या फिर संजय सिंह को दिया है, या मनीष सिसोदिया को दिया है। देखिए, बेबुनियाद है सब चीजें। ये चुनावी मापदंड है, और लोकसभा के चुनाव में गिरफ्तारी की गई है ताकि दिल्ली की जनता को यह महसूस हो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने करप्शन किया है। उन पर कोई भी करप्शन चार्ज उन पर सिद्ध ही नहीं होता। और मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, देखिए, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संवैधानिक पद है, और ऐसा संवैधानिक पद जिस पर होता है उसको इस प्रकार से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सिर्फ आप पूछताछ कर सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं, क्योंकि वो देश छोड़ के नहीं भाग रहे। वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो कोई अलगाववादी नहीं है, वो दिल्ली में ही है, और दिल्ली में मौजूद आप सिटिंग सीएम को अरेस्ट नहीं कर सकते, ये कानून में कोई प्रोविजन है ही नहीं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है दिल्ली शराब नीति मामले में, तो उनके ऊपर जो दाग लगा है वो कैसे अपना दाग धुनेंगे? देखिए, चांद में भी दाग है, और सूरज को आईना दिखाने की आवश्यकता नहीं है, सूरज अपनी चमक स्वयं है। और एक दिन पूरी दिल्ली क्या पूरा भारत देखेगा, वो बिल्कुल बेदाग छवि के इंसान हैं। और वो दिल्ली और ईडी क्या, ईडी का कोई बाप भी हो, सुप्रीम कोर्ट भी हो, हम अपनी न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। यदि ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, जब भी वो बरी होकर आएंगे। देखिए, आप देख रहे हैं, मोदी साहब हमारे देश के वजीर आजम हैं, और जो भी कार्य प्रणाली है आज उनकी राजनीति चल रही है, चाहे अमित शाह जी हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री हो। आज यदि मैं बोलूंगा तो आज मेरे यहाँ ईडी आ जाएगी,
आज यदि कोई नेता बोलेगा तो उसकी आईडी आ जाएगी। ये सिर्फ धमकाने का काम है, डराने का काम है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, आप जो टेरर फैला रहे हैं इसको दिल्ली की जनता जानती है, भारत की जनता जानती है। एक दिन आपका पर्दाफाश जरूर होगा, मैं आपसे ऐसा कहना चाहता हूं। लेकिन जो उनपे दाग लगे हैं, उनपे जो आरोप लगे हैं, तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव के दौरान जो है जितने भी कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के चुनाव लोकसभा चुनाव के लिए जाएंगे तो कैसे जनता को समझाएंगे कि उनपे दाग किस तरह के दाग हैं? देखिए, दिल्ली में 7 सीटें हैं लोकसभा की और 7 में से 2 सीटें आम आदमी पार्टी जीत के आ रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, दिल्ली की जनता कह रही है, चाहे भाई कुलदीप कुमार हो और भी अन्य नेता हों, वो जीत कर आ रहे हैं। और ये चुनाव जो करना है दिल्ली की जनता को करना है और ये फैसला जो करना है दिल्ली की जनता को करना है। आप यदि मुख्यमंत्री गलत है, अरविंद केजरीवाल गलत है, तो मैं समझता हूं दिल्ली की जनता आने वाले लोकसभा के चुनाव में या मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव के चुनाव में दिल्ली की जनता दिल्ली के मुख्यमंत्री को वोट नहीं देगी। ये तय जनता को करना है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री से पहले भी कह चुके हैं कि अगर विपक्षी दल जो है वो भ्रष्टाचारी की गारंटी है तो मोदी उन पे कार्रवाई की गारंटी है। तो क्या लगता है कार्रवाई तो हो रही है? देखिए, कार्रवाई तो हो रही है, ठीक है। मैं एक आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ अपनी केंद्र सरकार से। अगर केजरीवाल जी करप्ट हैं तो पिछले 8-9 साल से सीएम क्यों हैं? जनता क्यों उनको दूसरी बार चुन करके लेके आई? क्योंकि उन्होंने काम किए हैं और काम वो कर रहे हैं, उनके काम दिख रहे हैं केंद्र सरकार को भी। केंद्र सरकार ने सोचा कि भैया तो काम करने वाला आदमी है तो क्यों ना इसके पीछे ईडी लगा दी जाए। 300 करोड़ का घोटाला, जो 6-6 करोड़ के घोटाले करे हुए उनका डिप्टी सीएम बना देते हैं महाराष्ट्र के अंदर। क्यों ऐसा, क्यों सौतेला व्यवहार क्यों है? जिन्होंने 20,000 करोड़ के घोटाले कर रखे हैं आज वो उनको बाहर भेज दिया जाता है, उनको अरेस्ट कोई नहीं करता, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। एक 300 करोड़ के घोटाले के लिए, शराब घोटाले के लिए एक इतने से अभी तो न्यायपालिका में मामला विचाराधीन है, उसके बावजूद कस्टडी में ले लिया जाता है। क्यों ऐसा? सिटिंग सीएम, पहली बार मैं तो सुन रहा हूं, सिटिंग सीएम और जेल में नथिंग। तो इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी गिरफ्तारी हुई। अगर बात की जाए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, अगर वो भी शामिल नहीं होते तो कहा जा रहा है कि वो भी अंदर होते, एडीसी बाई की छापेमारी होती, शायद डर गए वो। देखिए, फैक्ट है, ये फैक्ट है। अगर बीजेपी के अंदर जो जाएगा उसका मामला रद्द, जो बीजेपी का विरोध करेगा उसका घर पे ईडी आएगी, जैसे सर ने भी बोला ईडी आएगी, अरेस्ट करके ले जाएगी वो बंदा अंदर। या तो बीजेपी ज्वाइन करो, सीधी सीधी बात है। अब की बार 400 पार, क्यों 400 पार? इसीलिए 400 पार। लेकिन तो अब तो जो है जगह जगह जो है भाजपा की तरफ से जो है प्रदर्शन भी किया जा रहे हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो क्या लगता है इस्तीफा देना सही रहेगा? देखिए, मेरे हिसाब से इस्तीफा देना भी ठीक नहीं है। जनता को उन पर भरोसा है, जनता पूरा उनके लिए प्रोटेस्ट कर रही है और जनता उनको बरी करा के लेके आएगी। मैं कह रहा हूँ न्यायपालिका उनको न्याय देगी, मुझे पूरा विश्वास है। और अरविंद केजरीवाल जी काम करते हैं, ऐसी बातें काम नहीं करते। अगर काम नहीं कर रहे होते तो दूसरी बार चुन के क्यों आते? वो तीसरी बार भी सीएम बनेंगे दिल्ली के, मैं बता रहा हूं आपको। मैं अरविंद केजरीवाल जी गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के नेता हैं, वो काम करते हैं गरीबों के लिए। अब जो गरीबों के लिए काम करेगा तो उसको तो उद्योगपति उठाएंगे।